नमस्कार, स्वागत है आपका JJN न्यूज़ में और आपके साथ मैं हूं गणेश। अल्मोड़ा जिले के मोहान क्षेत्र में स्थित केंद्र सरकार के आयुष मंत्रालय का IMPCL दवा कारखाना सरकार द्वारा निजीकरण किए जाने का विरोध कर्मचारी लंबे समय से कर रहे हैं। आपको बता दें, कर्मचारियों की मांग का समर्थन करने के लिए बीती 16 अक्टूबर को प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने रामनगर पहुंचकर पदयात्रा में प्रतिभाग करते हुए केंद्र और राज्य सरकार के इस फैसले का विरोध करते हुए डबल इंजन की सरकार पर गंभीर आरोप लगाए थे। बता दें, बुधवार को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व दर्जा राज्य मंत्री पुष्कर दुर्गापाल और पूर्व ब्लॉक प्रमुख संजय नेगी ने पत्रकार वार्ता करते हुए सरकार के फैसले का विरोध करते हुए कहा, हर साल करोड़ों का राजस्व देने वाली इस फैक्ट्री का सरकार क्यों निजीकरण करना चाहती है। एक तरफ सरकार बेरोजगारों को रोजगार देने की बात करती है, तो वहीं इस कारखाने से जुड़े हजारों लोगों को बेरोजगार करने पर तुली है। उन्होंने कहा, कंपनी को बचाने और इसका निजीकरण रोकने के साथ ही डबल इंजन की सरकार की सद्बुद्धि के लिए रामनगर से कर्मचारियों के मांग पत्र को लेकर वो कल केदारनाथ के लिए रवाना होंगे और 25 अक्टूबर को बाबा केदार के चरणों में माथा टेक कर सरकार को सद्बुद्धि देने का आग्रह करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा, 14 नवंबर को IMPCL मोहान में एक दिवसीय उपवास कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष के सभी वर्तमान और पूर्व विधायकों को आमंत्रित किया जाएगा। साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत भी इस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। IMPCL निजीकरण के विरोध में हम लोग 6 अक्टूबर से ट्रेड यूनियन के लोग वहाँ धरने पर बैठे हैं। 16 अक्टूबर को माननीय पूर्व मुख्यमंत्री पर्वत पुत्र हरीश रावत जी के नेतृत्व में रामनगर में विशाल एक संयुक्त संघर्ष समिति के आह्वान पर एक विशाल प्रदर्शन हुआ और SDM रामनगर के माध्यम से ज्ञापन दिया गया। और उस दिन माननीय हरीश रावत जी ने घोषणा करी कि हमारे संयुक्त संघर्ष समिति के लोग और ट्रेड यूनियन के लोग बाबा केदार के वहाँ, क्योंकि हम सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं, और बाबा केदार और बद्रीनाथ, बाबा केदार पूरे भारतवर्ष के 12 ज्योतिर्लिंगों में एक है और बाबा केदार हमारे बद्रीनाथ जी 4 हमारे जो धाम हैं पूरे हिंदुस्तान के, उसमें एक धाम बद्रीनाथ धाम है, हमारा आस्था का प्रतीक है। और हम लोगों ने ये मन बनाया है कि हम भारत सरकार और राज्य सरकार को सद्बुद्धि के लिए एक बाबा केदार के वहाँ एक आप लोगों का यूनियन का एक प्रत्यावेदन एप्लीकेशन उनके दरबार में लगाएं कि उनको सद्बुद्धि आए, वो निजीकरण ना करें। जिस तरीके से हमारा उपक्रम चल रहा है, प्रॉफिटेबल उपक्रम है, ये फायदे का उपक्रम है, इसे बंद न किया जाए। और इससे प्रत्यक्ष रूप से हजारों लोग जुड़े हुए हैं, गांव के लोग, अगल बगल के गांव के लोग जुड़े हैं, चाहे वो रावत जी ने भी बताया, मैं भी बता रहा हूँ, चाहे गांव जंगल से आंवला लाते हों, हम लोग उससे जुड़े हुए हैं। लोगों के हक हकूक़ का मामला है, लोगों के आजीविका का साधन है, तमाम लोगों के घर के चूल्हे जलने का साधन है। और ये सरकारें लोगों के घर के चूल्हों को बंद करने का काम कर रही है। उसके लिए एक रणनीति आगे भी बनाई जाएगी। और अगर बाबा केदार की ने हमारी एप्लीकेशन सुन ली और उन्हें सद्बुद्धि आ गई तो हम सरकारों का धन्यवाद करेंगे, वरना एक बड़ा आंदोलन, जब तक ये लड़ाई जीती नहीं जाएगी, इस आंदोलन को जारी रखने का माननीय हरीश रावत जी का हम संयुक्त संघर्ष समिति से आह्वान किया है और तमाम लोग उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा दे रहे हैं। और 14 नवंबर को तमाम पूर्व विधायक, वर्तमान विधायक, किसी भी दल का हो, वो सब लोग वहाँ 14 नवंबर को पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन के अवसर पर एक दिवसीय उपवास हम लोग रखेंगे। वहाँ विधायक लोग भी आएंगे, पूर्व विधायक लोग भी आएंगे और हरीश रावत जी भी 1 घंटे का वहाँ पर मौन उपवास रखेंगे। और हम इस लड़ाई को अंतिम छोर तक ले जाने का कृत संकल्प है। कल सुबह मैं हमारे सल्ट के पूर्व जिला पंचायत से नारायण सिंह रावत, हमारे पूर्व प्रमुख और वर्तमान ज्येष्ठ प्रमुख संजय नेगी जी, हम 3 लोग यहाँ से केदारनाथ जा रहे हैं। और परसों सुबह हमारा बाबा केदार के दर्शन में करके वहाँ पर हमारे IMPCL कर्मचारी लोग यूनियन ने हमें एक अपना पत्र दिया है, उसको बाबा केदार के चरणों पर रखेंगे और दिल से उनसे दुआ करेंगे कि इन सब की, इतने परिवारों की, बाबा सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। और ये तो हजारों हजार परिवारों का सवाल है, सब मुझे पूर्ण उम्मीद है कि बाबा केदार सबकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। आपको बता दें कि अल्मोड़ा जनपद के मोहान क्षेत्र में केंद्र सरकार के आयुष मंत्रालय का एकमात्र दवा कारखाना IMPCL को, जिसको सरकार निजीकरण करने जा रही है, जिसको लेकर वहां के कर्मचारी पिछले कई महीनों से आंदोलन कर रहे हैं। अभी पूर्व में 16 अक्टूबर को प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने भी कर्मचारियों के साथ रामनगर में पहुंचकर विशाल पदयात्रा निकालकर सरकार को ज्ञापन दिया था। लेकिन लगातार जिस प्रकार यहाँ पर हजारों कर्मचारी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार से जुड़े हुए हैं, आज वो आशंकित हैं कि जिस कंपनी का निजीकरण सरकार कर रही है,
साल भर में करोड़ों का राजस्व देने वाली इस कंपनी को सरकार क्यों बंद कर रही है, पूंजीपतियों के हाथों से बेचना चाह रही है, जिसको लेकर अब आंदोलन फिर बढ़ने जा रहा है। इसी के क्रम में बुधवार को कांग्रेस के पूर्व दर्जा राज्य मंत्री पुष्कर दुर्गापाल और ज्येष्ठ ब्लॉक प्रमुख संजय नेगी ने कर्मचारियों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि कल यहाँ से बाबा केदारनाथ के लिए एक शिष्टमंडल जाएगा, जो परसों 25 तारीख को बाबा केदार के दर्शन कर उनके चरणों में कर्मचारियों की जो मांगे उसकी अर्जी लगाएगा और सरकार डबल इंजन की सरकार को सद्बुद्धि के लिए भगवान केदार से प्रार्थना करेंगे। और उन्होंने कहा कि यदि इसके बाद भी यदि बाबा केदार ने हमारी प्रार्थना सुन ली और सरकार को सद्बुद्धि आई तो ये आंदोलन जो है समाप्त कर दिया जाएगा। लेकिन आंदोलन यदि सरकार ने मांग नहीं मानी तो आंदोलन और उग्र होगा। तो वही उन्होंने ये भी बताया कि 14 नवंबर को IMPCL मोहान गेट पर एक दिवसीय उपवास रखा जाएगा, जिसमें पूर्व विधायक, सत्ता पक्ष या सभी सामाजिक राजनीतिक संगठनों के लोगों को आमंत्रित किया गया है, जिसमें प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत भी प्रतिभाग करेंगे। और उन्होंने कहा है कि कर्मचारियों को, क्योंकि अब पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा है कि सरकार का जो ये निर्णय है इसके विरोध में एक बड़ा आंदोलन खड़ा किया जाएगा। उन्होंने सरकार से मांग की है कि जहाँ एक और सरकार लोगों को रोजगार देने की बात कर रही है तो वही सरकार यहाँ से पलायन करने के लिए लोगों को मजबूर कर जो उद्योग लगे हुए उनको जानने का काम करिए, जिसे अब सहन नहीं किया जाएगा। रामनगर से राजीव अग्रवाल के साथ कैमरामैन बंटी अरोड़ा, JJ न्यूज। ये रिपोर्ट आपके लिए तैयार की थी हमारे संवाददाता राजीव अग्रवाल ने। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए JJN न्यूज़। धन्यवाद।